शैम्पू, सिर्फ केमिकल फ्री चीजें यूज करके ही मैंने अपने बालों की रीग्रोथ किया और बालों मेरा हेयर ऑयल खत्म भी हो रहा था और मुझे बनाना भी था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दूं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज करती हूँ। ये देखो, ये है गुलहड़ का पाउडर, जो गुलहड़ का फूल आता है उसका पाउडर होता है। ये क्या करता है, हमारे बालों को, जैसे हम कलर करते हैं, मेहंदी लगाते हैं या कुछ और लगाते हैं, तो ये हमारे बालों को नेचुरल कलर देता है और सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। इसमें ना किसी प्रकार का केमिकल होता है ना कुछ होता है, जिसकी वजह से हमारे बाल नेचुरल शाइन करते हैं, नेचुरल कलर देते हैं। कोई भी केमिकल बिना यूज करे आप अपने बालों को बहुत ही अच्छा बना सकते हो। आप मेरे बाल को देख सकते हो, ये देखो, ये इनकी नेचुरल शाइन है, ना कोई कंडीशनर ना कोई केमिकल शैम्पू, सिर्फ अगर आप केमिकल वाले शैम्पू लगाकर सोच रहे हैं कि आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। आपको यूज करना है घर का बना हुआ तेल। जी हाँ, और दूसरा इंग्रेडिएंट है आंवला पाउडर। आंवला पाउडर क्या करता है मैं बताती हूँ। आप लोगों को तो पता है आंवला पाउडर के कितने सारे बेनिफिट है, लेकिन जो आंवला पाउडर होता है वो उसका मेन काम क्या होता है, हमारे बालों को जड़ से काला और मजबूत बनाना। आंवला अगर आप खाते हो तब भी वो आपके बालों के लिए, आपके बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और जब आप इसे सर में लगाते हो हेयर ऑयल के साथ, तो ये आपके जो स्केल की जो रूट्स होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है। उसके बाद आता है भृंगराज। आप लोगों को पता है भृंगराज को जो है वो बालों का राजा यानी कि केश राजा भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि जो भृंगराज होता है इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे स्केल्प को डैंड्रफ फ्री बनाती है, हमारे बालों को काला करती है और हमारे बालों को झड़ने से रोकती है, यानी कि हमारे बालों को मजबूत बनाती है। और जब ये सारी चीजें होंगी तो आपके बाल मजबूत होंगे, शाइन करेंगे, सारी चीजें। तो ये भी हमारे ऑयल के लिए बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है। ये है रीठा पाउडर। इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको अपनी शैम्पू वाली वीडियो में बता ही चुकी हूँ कि ये कितना बेनिफिट होता है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। जो रीठा पाउडर होता है ये क्या करता है, हमारे स्कैल्प को जो होता है क्लीन करने का काम करता है। जो भी डस्ट होती है, जो भी हम जैसे कहीं भी जाते हैं या घर में भी रहते हैं तो बालों में जो ऑयल आ जाता है अपने आप, और जो बाल गंदे हो जाते हैं, बालों में धूल मिट्टी बैठ जाती है, तो ये उसको क्लीन करता है। बालों को क्लीनिंग का काम बहुत ही अच्छे से ये करता है, जिसकी वजह से हमारे बाल टूटते नहीं है, झड़ते नहीं है और लंबे होते हैं। तो इसका भी हमारे तेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है कि इसको भी डालना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं डालेंगे ना तो। अब है ये शिकाकाई। शिकाकाई क्या करता है, शिकाकाई करता है आपके बालों को कंडीशनिंग करने का काम। जैसे कि आप मेरे बाल देख रहे हो कि इनको मैंने अभी कंघी भी नहीं करी है, लेकिन फिर भी ये देखो कितने शाइन कर रहे हैं। ये शाइन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने लगाया है अभी अपना हर्बल शैम्पू जिसमें था शिकाकाई। और अगर अब मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी कि ये 6 प्रोडक्ट हमको चाहिए। क्या चाहिए, भृंगराज, रीठा, आंवला, शिकाकाई और गुलहड़ का फूल। ये हो गई 5 चीज। और छठी चीज क्या चाहिए हमें, सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल। वैसे तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो, कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो जो केमिकल फ्री होता है। बादाम का जो रोगन हेयर ऑयल आता है, मतलब हेयर नहीं होता वो, कोई ऑयल होता है जो आप बॉडी पे भी लगा सकते हो, हेयर में भी लगा सकते हो। बादाम का रोगन, वो नहीं, बजाज वाला नहीं, बादाम का जो रोगन आता है, हेयर मतलब ऑयल आता है, अगर आप चाहो तो उसे भी यूज कर सकते हो। और कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हो, और आप यूज कर सकते हो सरसों का तेल। मैं बताऊं, मैं तो सरसों का तेल यूज करती हूँ और मुझे सबसे बेस्ट सरसों का तेल लगता है, क्योंकि इसको हम विंटर्स में भी यूज कर सकते हैं और समर्स में भी यूज कर सकते हैं। अब कोकोनट ऑयल है वो हम विंटर्स में यूज नहीं कर सकते क्योंकि विंटर्स के लिए वो जम जाता है और ठंडा भी होता है। ये तो सबसे बेस्ट तो सरसों का तेल ही है, क्योंकि सरसों का तेल मुझे नहीं लगता कि बचपन में किसी ने नहीं लगाया होगा। मतलब हमारी नानी दादी सब लोगों ने हमें सरसों का तेल ही लगाना सिखाया है। इवन हम तो अपनी स्किन में, पूरी बॉडी पे भी बचपन में सरसों का तेल ही लगाते। तो मुझे लगता है कि सरसों का तेल सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब सरसों का तेल क्या करना है, आपको लेनी है एक लोहे की कढ़ाई जो आपने रात में धोई हो, जिसमें जंग लगी हो, और जंग नहीं भी लगी होगी तो भी कोई बात नहीं है, अगर जंग लगी है तो और अच्छी बात है। ठीक है, उस कढ़ाई को आपको लगाना है गैस पे रख देना है। अब उसमें आपको तेल कितना लेना है, अगर आप 1 चम्मच रीठा, 1 चम्मच शिकाकाई, मतलब सारे जो ये चीजें पाउडर्स है, ये आप अगर 1-1 चम्मच यूज कर रहे हो तो आपको लेना है, जो चाय वाला कप होता है वो 1 कप तेल। ठीक है, 1 कप तेल को कढ़ाई में डाल देना है। कढ़ाई में डालकर उसे गरम करना है, जलाना नहीं है, सिर्फ गरम करना है। उसको इतना गरम करना है कि जो उसकी जो झरप होती है ना, जो एक नाक में जाती है स्मेल, वो खत्म हो जाए। जब वो खत्म हो जाएगी तो क्या करना है, आपको गैस बंद कर देनी है। फ्लेम बंद करने के बाद इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है। जब तेल हल्का गुनगुना हो, मतलब गुनगुना हो, हल्का थोड़ा सा गर्म भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना कि आप सहन कर सको, इतना गर्म हो, तब उसमें ये पाउडर डाल देने सारे। ठीक है, 1 चम्मच आंवला, 1 चम्मच रीठा, 1 चम्मच शिकाकाई, 1 चम्मच भृंगराज और 1 चम्मच गुलहड़ का पाउडर, ये सारे आपको उसमें डाल देने हैं। डाल देने के बाद फ्लेम को ऑन करना है। फ्लेम ऑन करने के बाद उसे सिर्फ 2 मिनट गर्म करना है, फिर बंद कर देना है। फिर आपको इस तेल को, पाउडर आपको छानना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको वो जो तेल है
वो सारा का सारा आपका किसी प्लास्टिक की बोतल में, मतलब किसी भी, मैंने तो एक वो है कोल्ड ड्रिंक जीरा सोडा आता है, उसकी जो इतनी बड़ी बॉटल आती है उसमें डाल के रख लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप भी उस बॉटल में डालकर उसको, मतलब किसी भी बॉटल किसी भी कंटेनर में उसको स्टोर करके रख सकते हो। और आपको इसको लगाना कैसे, वैसे आप तो कभी भी लगा सकते हो हेयर। अब मैं बताती हूँ कि आपको इसे लगाना कैसे। जैसे आप नॉर्मल कोई भी हेयर ऑयल यूज करते हो, आप इसको भी वैसे ही यूज कर सकते हो। कुछ नहीं करना है आपको, स्केल ऐसे करना है, मांग निकालनी है और ऑयल लेना है और इस तरीके से लगा देना है। मतलब रूट्स पे ज्यादा लगाना है। बाकी जो लोग सोचते हैं कि रूट्स पे ही लगाने से बालों को बेनिफिट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बालों को आपको रूट्स के साथ साथ आपके पूरे हेयर में लगाना चाहिए, यहाँ भी हर जगह लगाना चाहिए। क्या होता है, हम स्केल्प में लगा देते हैं कि हमारे स्केल्प से ही प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ऐसा नहीं होता। क्या होता है, जो हमारे नीचे के बाल होते हैं ये वाले, तो ये जो होते हैं ना, ये धूल मिट्टी से लग के खराब होने लग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें तो ऑयल लगाते नहीं, तो ये और डैमेज होते जाते हैं। इसलिए मैं तो क्या करती हूँ, जब भी ऑयलिंग करती हूँ तो मैं यहाँ पे तो लगाती हूँ, बाकी इन फ्रूट्स में भी बहुत अच्छे से लगाती हूँ, जिसकी वजह से ना मेरे बाल टूटते ना झड़ते और अच्छे से लंबे होते जा रहे हैं। ये देखो अभी, ये देखो, पहले वीडियो जब मैंने बनाई थी तो मेरे बाल इतने थे और अभी ये मेरी लेंथ हो गई है इतनी। और ये जो लेंथ जो मेरी बड़ी है, ये है विद इन 3 से 4 महीने की है। मतलब जब मैंने वो पहली वीडियो बनाई थी तो मेरे बाल इतने थे, ठीक है, और अभी ये इतनी लेंथ मेरी बढ़ गई है। अगर आप भी ना ये ऑयल और ये शैम्पू यूज करोगे तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आपके बालों को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बाल बढ़ेंगे भी, झड़ेंगे भी नहीं, और आपके बाल बहुत ही सिल्की शाइनी होंगे मेरी तरह। ये देखो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक्स और कमेंट करके जरूर 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 जाएं। और ऐसी और बहुत सारी हेल्पफुल वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में बता के जाना है कि नेक्स्ट वीडियो में क्या लाऊं। क्योंकि अगर आपको स्किन केयर का भी कुछ चाहिए तो मैं बता दूंगी। देखो मैं ना कोई मेकअप, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं कर रखा है, मैंने इवन लिपस्टिक भी नहीं लगा रखी है, क्योंकि ये देखो मेरी नेचुरल स्किन ही इतनी ग्लो करती है कि मुझे कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो तो मैं मेकअप वीडियो बनाती हूँ तो मेकअप करती हूँ, वरना मैं कुछ नहीं करती। और अगर आपको ब्यूटी टिप्स या स्किन केयर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर 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 कर लेना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आपके लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा पर मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, धन्यवाद।